हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज टॉपिक है पाचन तंत्र। बात करते हैं आज डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे टॉपिक पर आते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है हमारी बॉडी में क्या काम करता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। पाचन तंत्र किसको कहते हैं या पाचन क्रिया क्या होती है। किसी बड़े जटिल पदार्थ को छोटे पदार्थ या सरल पदार्थ में तोड़ना या व्यक्त करना ही पाचन कहलाता है। और पाचन बॉडी में होना जरूरी है। भोजन का पाचन होता है तो भोजन से क्या मिलता है हमें। तो सबसे पहले बात करते हैं, जैसे ही हम भोजन को खाते हैं, चबाते हैं और वो पेट में जाता है, वो पचता है, तो भोजन से ऊर्जा मिलती है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ या हाथ पैर में मूवमेंट इधर से उधर करता हूँ, तो मुझे इन चीज़ों को काम करने में जो ऊर्जा खर्च होती है वो सभी भोजन से मिलती है, प्रोटीन से मिलती है। ठीक है ना। तो यही हम सबको आज देखना है कि किस तरह से क्या पाचन होता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं पाचन अंग। पाचन अंग यानी कौन कौन से अंग इसमें भाग लेते हैं। और दूसरा है पाचन ग्रंथि। पाचन अंग और पाचन ग्रंथि। पाचन अंग पाचन की क्रिया में भाग लेते हैं और पाचन ग्रंथि पाचन क्रिया में एंजाइम छोड़ती हैं। पाचन क्रिया में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है। तो पाचन अंग कौन कौन से होते हैं वो देख लेंगे एक बार। सबसे पहले बात करता हूं जो नंबर 1, मुख गुहा। मुख गुहा जो हमारा माउथ होता है, माउथ का जो बीच का स्थान होता है उसको मुख गुहा कहते हैं, जिसमें हम भोजन को चबाते हैं। या इंग्लिश में अगर मैं इसको कहूँ तो इसको हम कहते हैं माउथ कैविटी। ओरल कैविटी, बक्कल कैविटी, कुछ भी कह सकते हैं जो आपको सूटेबल लगे। और भाई स्पेलिंग पे मत जाना, मैं ग्रामर का टीचर नहीं हूँ, तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। ठीक है। चलिए, पहले नंबर पे आता है मुख गुहा, दूसरे नंबर पे आता है ग्रास नली। ग्रास नली अलग होती है और श्वास नली अलग होती है, जिसको हम कहते हैं फूड पाइप। ठीक है। चलिए, तीसरे नंबर पे आता है आमाशय। हाँ, राम राम भैया। राम राम। तो तीसरे नंबर पर आ जाता है आमाशय, जिसको हम कहते हैं स्टमक। ठीक है। चौथे नंबर पर आती है छोटी आंत, जिसको हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। पांचवें नंबर पर आती है बड़ी आंत, जिसको हम कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी आंत, जिसको हम कहते हैं लार्ज और पांचवें नंबर और छठे नंबर पर आता है गुद्दा। इंग्लिश नाम भैया ढूंढ लेना इसका, मुझे नहीं पता। और क्या काम होता है इन सभी का, एक एक करके इन सभी के बारे में जानेंगे। अब बात करते हैं पाचन ग्रंथि की। सबसे पहले लार ग्रंथि, दूसरे नंबर पर पाचन ग्रंथि और जठर ग्रंथि। ठीक है। और तीसरे नंबर पर आती है लीवर। और चौथे नंबर पर अग्नाशय और पांचवें नंबर पर आती है अंतर्ग्रंथि। और भी कई होती है, लेकिन ये हमारे लिए सबसे होती है इंपॉर्टेंट, तो इन्हीं को हम पढ़ने वाले हैं आज। अग्नाशय और पांचवें नंबर पर आती है अंतर्ग्रंथि, जिनको हम बोल सकते हैं इंटरनल ग्लैंड। ठीक है। तो बात करते हैं मुख गुहा के बारे में। तो बात करते हैं मुख गुहा के बारे में कि यहाँ पर पाचन किस तरह से कार्य करता है, क्या क्या काम होता है, जिसको हम कहते हैं माउथ कैविटी, ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी। ठीक है। मुख गुहा। मुख गुहा की मैं सबसे पहले बात करता हूँ तो इसके अंदर जो है हम भोजन चबाते हैं। क्या काम होता है इसमें, भोजन चबाते हैं। और पाचन में दांतों का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन उसको हम अलग से पढ़ेंगे
यही कारण होता है कि हम इन सारी चीज़ों को एक साथ मिक्स करके पढ़ लेते हैं और फिर हम इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं और कुछ भी समझ में नहीं आता है। इसलिए केवल आज हम पाचन तंत्र पर बात करने वाले हैं और ग्लैंड या ग्रंथि जो भी कोई इसमें इंपॉर्टेंट रोल होगा वो मैं बता दूंगा। बाकी हम ग्रंथियों को भी एक चैप्टर अलग से पढ़ लेंगे, ठीक है। बात करते हैं मुख गुहा में क्या काम होता है, भोजन चबाने का। भोजन चबा लिया, उसके बाद क्या होता है, इसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती हैं। 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। भोजन चबाया, लार ग्रंथि ने लार छोड़ी और भोजन में वो मिक्स हो जाती है। और भोजन जब हम चबाते हैं, आपने देखा होगा कई बार कि जब हम भोजन खाते हैं तो उसमें कंकड़ पत्थर कुछ भी निकल आता है और उसको हम बाहर थूक देते हैं। लेकिन जब वो चबा हुआ भोजन जिसको हम थूक देते हैं उसको हम कहते हैं बोलस। चबे हुए भोजन को हम कहते हैं बोलस, ठीक है। चबा हुआ भोजन जब पेट में जाता है तो उसको हम कहते हैं बोलस, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि भोजन चबाने के बाद वो किस रूप में बदल जाता है, तो भैया उसको कहते हैं बोलस, ठीक है। और चबे हुए भोजन में यहाँ पर लार ग्रंथि लार मिक्स करती हैं। और लार का क्या काम होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ये चीज इसको ध्यान से समझ लेना। 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है, मैं इसको अलग से लिख देता हूं, ठीक है। लार ग्रंथि कौन कौन सी होती है ये भी हम देख लेंगे। सबसे पहली जो ग्रंथि होती है वो होती है पैरोटिड। पैरोटिड ग्रंथि हो गई। उसके बाद होती है सबलिंगुअल, इंग्लिश में भी यही नाम है और हिंदी में भी यही नाम है, ठीक है। और तीसरी होती है सबमैंडिबुलर। अब देखिए सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, पाचन ग्रंथि। सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि ये वाली होती है, पेरिटोड ग्रंथि। और यही ग्रंथि क्वेश्चन आया हुआ था एनटीपीसी एग्जाम में कि सांप में कौन सी ग्रंथि होती है जो जहर छोड़ने का काम करती है, तो भैया यही ग्रंथि होती है जो सांप में जहर छोड़ने का काम करती है। ये मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, आप नोट कर लेना। सांप में जहर छोड़ने का काम पैरोटिड ग्रंथि करती है और ये ग्रंथि सबसे बड़ी होती है, ठीक है। अब ये इन ग्रंथि में कौन कौन से एंजाइम होते हैं और कौन सा एंजाइम भोजन को पचाने में किस तरह का कार्य करता है वो भी हम देख लेते हैं। तीन जोड़ी लार ग्रंथि हो गई और ये लार कैसे बनती है ये देख लेंगे आप, उसमें कौन कौन से एंजाइम मिक्स होते हैं, किस तरह से बनती है, ठीक है। चलिए, लार के 4 एंजाइम होते हैं जो 4 एंजाइम के मिलने से बनती है। कौन कौन से होते हैं ये भी देख लेंगे। सबसे पहला होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम हो गया। दूसरे नंबर पर होता है टाइलिन। तीसरे नंबर पर होता है डाइस्टेज। और भैया चौथे नंबर का है म्यूकस। लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइस्टेज और म्यूकस, 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी जो होती है वो होती है पैरोटिड ग्रंथि। और इन ग्रंथियों से ये चारों एंजाइम निकलते हैं और इन एंजाइम का क्या कार्य होता है इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसका कार्य होता है जब हम भोजन को खाते हैं, चबाते हैं। आपने देखा होगा कई बार हम बिना हाथ धोए खाना खा लेते हैं, या कोई मजदूर होता है उसको अगर हम प्रसाद वगैरह या कोई भी ऐसी चीज़ देते हैं वो बिना हाथ धोए ऐसे साफ करता है और खा लेता है। उसमें क्या होता है कई सारे जीवाणु वायरस चले जाते हैं, कुछ अच्छे होते हैं कुछ बुरे होते हैं। ये क्या काम करता है लाइसोजाइम, जैसे ही खाने को हम खाते हैं चबाते हैं तो जो उसमें जीवाणु या अणु जाते हैं वो क्या काम करता है, इनको मार देता है, यानी जीवाणुओं को मार देता है। टाइलिन और डाइस्टेज, इनका क्या कार्य होता है कि जैसे हम कोई भी भोजन, जैसे हम चावल खाते हैं, आटे की रोटी खाते हैं, तो उसका जो चोकर होता है, चोकर या मंड या उसको हम बोल सकते हैं स्टार्च, उसको पचाने का कार्य करता है। देख लेना इस चीज को,
इसने मुंह में ही पचा दिया और इसको पचा देता है। उसके बाद क्या होता है, म्यूकस क्या कार्य करता है, म्यूकस भोजन को लसलसा, चिपचिपा या चिकना बनाता है। लिख देता हूँ, चिकना, लसलसा या चिपचिपा। अब देखिए, भोजन हमने खाया, उसमें जो अणु होते हैं, जीवाणु होते हैं, बेकार वाले जो जीवाणु होते हैं, उनको कौन मार देता है, लाइसोजाइम मार देता है। स्टार्च, मंड और चोकर का पाचन कौन कर देता है, टाइलिन। क्या होता है, नाज, गेहूं या चावल का जो ऊपरी भाग होता है, आपने देखा होगा जब महिलाएं घर में आटा छानती हैं तो उसमें ना चोकर निकलता है, तो ये वही चोकर होता है। और चोकर का हमारी बॉडी में बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपने देखा होगा, शायद आपको नहीं पता है, मैं बता देता हूँ। जो हमारे फौजी भाई होते हैं, जो हमारे जवान होते हैं, जो उनको खाना जो बनता है, उनके खाने में जब रोटी जो बनती है, चपाती जो बनती है, उसमें चोकर की मात्रा ज़्यादा होती है। ये बहुत ज़्यादा बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। भोजन पचाने में सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट रोल इसी का ही होता है। आपने देखा होगा जब आप खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, तो वो आसानी से आपको पच जाती है। लेकिन अगर आप मैदा की कोई भी चीज़ 4 से 5 रोटी, पहली बात तो ये है कि आप खा नहीं पाएंगे। अगर वो खा लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी होती है पचने में, ठीक है। उससे आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है, ठीक है। बात करते हैं, खाना खाया, चबाने के बाद क्या बना, बोलस, ठीक है। बोलस बन गया। बोलस में क्या होता है, जो जीवाणु होते हैं उसको कौन मार देता है, लाइसोजाइम मार देता है। उसके बाद टाइलिन और डाइस्टेज क्या काम करते हैं, स्टार्च, चोकर या मंड का उसका पाचन कर देते हैं। और म्यूकस भोजन को चिपचिपा, लसलसा बना देता है। आपने देखा होगा कि जैसे गाँव में अधिकतर क्या होता है, सूखी रोटी खाते हैं तो वो नीचे नहीं जा पाती है, तरह तरह के लोग मुँह बनाते हैं, वो अटक जाती है, तो पानी पीना पड़ता है, तब जाके वो नीचे जाती है। अगर वो उसको अच्छे से चबा लेते हैं, भोजन को अच्छे से चबा लेते हैं, तो चिपचिपा लसलसा हो जाता है। ज़्यादा लार उसमें मिक्स होती है तो आसानी से वो नीचे चला जाता है, ठीक है। और एक दिन में लार 1 से 1.5 लीटर ही बन पाती है। आपने देखा होगा, लाइसोजाइम का बताता हूँ मैं। छोटे बच्चे होते हैं, बहुत ज़्यादा लार बहती है, वो कुछ भी उठा के कोई भी चीज़ मुँह में डाल लेते हैं, उनको पता नहीं होता है। तो लाइसोजाइम वेरी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कि अगर वो कोई भी चीज़ मुंह में दे लेते हैं तो उन जीवाणुओं को मुंह में ही मार देता है, अंदर तक नहीं जाने देता है, ठीक है। लार का समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं फूड पाइप की तरफ। कई लोग क्या होता है कि ग्रास नली फूड पाइप को ही आहार नाल समझ लेते हैं, जबकि आहार नाल क्या होता है, हमारे मुँह से स्टार्ट होती है। आमाशय, स्टमक, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा, ये पूरी जो श्रृंखला होती है उसी को हम कहते हैं आहार नाल, ठीक है। और ग्रास नली क्या होता है, ग्रास नली में केवल भोजन मुख गुहा से और आमाशय यानी स्टमक तक जाने का जो रास्ता होता है वो ग्रास नली होता है। और इसमें भोजन कभी भी नहीं पचता है, पाचन नहीं होता है। इसमें कभी भी पाचन नहीं होता। जैसे ही हम भोजन खाते हैं और इसमें स्टोर होता है, तो ये धीरे धीरे पेट में भेजने का काम करती है। जिस तरह से मैं बताता हूँ आपको, जैसे हम कोई टूथपेस्ट होता है, उसमें टूथपेस्ट खत्म हो जाता है तो हम इस तरह से उसको ढकेलते हैं, तो तब जाके निकलता है। वही काम सेम ग्रास नली करती है और इसकी प्रक्रिया को हम कहते हैं कर्मानुकुचन। तो भैया ग्रास नली के बारे में जाना। पाचन नहीं होता है, केवल भोजन को मुख गुहा से पेट में पहुंचाने का कार्य करता है। और इसकी लंबाई जो होती है, ग्रास नली की लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। कई बार क्वेश्चन आता है, ग्रास नली की लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है और आहार नाल की लंबाई, आहार नाल की जो लंबाई होती है वो होती है 32 फीट, या हिंदी में कह सकते हैं 32 फुट। और मीटर में अगर बात करें तो ये होती है 9 मीटर की। क्वेश्चन आ जाता है कि लंबाई कितनी होती है, 32 फीट होती है, मीटर में पूछता है 9 मीटर होती है। ग्रॉस नली की लंबाई कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। चलते बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, हमारा आमाशय या जिसको हम बोलते हैं स्टमक। ये यहाँ पर मान लीजिए ये मुख गुहा है और ये हमारा फूड पाइप है, और फूड पाइप के बाद ये हमारा आमाशय इस तरह से। और आमाशय जो होता है ये 3 भागों में होता है, 3 पार्ट। देखिए भैया, ये हमारा स्टमक, सॉरी मैं राहुल गांधी वाली फीलिंग में आ गया था, तो भाई टॉपिक पे आते हैं। तो भैया ये है हमारी मुख गुहा, इसे मान लेते हैं ये हमारा मुंह का पार्ट होता है। और भोजन यहाँ से चबाते हैं, चबाने के बाद सीधा ग्रास नली से ऊपर जाता है और जाता कहाँ है, स्टमक, पेट में। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह होती है मेरे भाइयों, इसको समझ लेना आराम से, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इसको हम कहते हैं पूरे कंप्लीट भाग को आमाशय।
एक होता है अग्नाशय, लेकिन अग्नाशय कोई इसका भाग नहीं है, इसके नीचे एक ग्रंथि होती है जिससे एंजाइम निकलते हैं और उसका क्या कार्य होता है उसको भी हम समझेंगे। तो पहले समझ लेते हैं आमाशय को। आमाशय हमारा 3 भाग में डिवाइड होता है, ऊपर वाला, बीच वाला और नीचे वाला। ऊपर वाला भाग, अपर भाग को हम कहते हैं कार्डियक, इसको हम कहते हैं कार्डियक। पहला भाग होता है हमारा कार्डियक। इसमें क्या होता है, जैसे ही भोजन इसमें एंट्री करता है, एंट्री करने के बाद इसके अंदर से एक एसिड निकलता है जिसको हम कहते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इसका पीएच, तो दोस्तों आमाशय जिसको हम कहते हैं स्टमक। अब इसमें क्या होता है, इसके भी 3 पार्ट होते हैं, ऊपर वाला भाग, बीच वाला और नीचे वाला भाग। ऊपर वाले भाग को हम कहते हैं कार्डियक। अब कार्डियक का क्या काम होता है, जैसे ही भोजन ग्रास नली से आमाशय में या कार्डियक में एंटर करता है तो इसके अंदर एक एसिड होता है जिसको हम कहते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इसका जो पीएच मान होता है, इसका पीएच मान होता है 2। कितना होता है, 2 होता है। ये क्या काम करता है, जैसे ही भोजन इसके अंदर एंटर होता है, आपने देखा होगा कि मुख गुहा में जो लाइसोजाइम होता है वो जीवाणुओं को मारता है, लेकिन कुछ जीवाणु इतने ढीठ होते हैं, खाए पिए खानदान परिवार के होते हैं, वो नहीं मर पाते। तो HCl इनकी जो है प्रतीक्षा करता रहता है कि आओ आओ हम तुम्हारी प्रतीक्षा करते हैं। और जैसे ही भोजन इसके अंदर एंटर करता है तो ये HCl उसके अंदर मिक्स हो जाता है और मिक्स होने के बाद सारे जीवाणुओं को मार देता है। मारने के बाद क्या काम करता है, जो भोजन होता है उसको बहुत ही छोटे छोटे अणुओं में तोड़ता है और फैला देता है। उसके बाद क्या काम करता है, यहाँ से ये प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद ये बीच वाले हिस्से में आता है। बीच वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, फंड्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं, फंड्रिक। जो बीच वाला हिस्सा है इसको हम कहते हैं फंड्रिक। और इसमें एक कांटेनुमा संरचना होती है इस तरह से, जिसको हम क्या कहते हैं, रोजी। कांटेनुमा संरचना होती है जिसको हम रोजी कहते हैं। और ये कांटेनुमा संरचना क्या काम करती है, भोजन को बीच वाले हिस्से में रोक करके रखती है। क्या काम करती है, रोक करके रखती है। अगर ये नहीं रोकेगी तो भोजन का जो प्रेशर होगा वो बहुत ज़्यादा होता है और पेट में जाने के बाद क्या काम करता है कि डाइजेशन सिस्टम में गड़बड़ी हो जाती है और भोजन का पाचन नहीं होगा अच्छे से। तो ये आप समझ लो इसको अच्छे तरह से। तो रोजी क्या काम करती है, भोजन को रोक करके, इनके बीच में भोजन फंसा रहता है और ये भोजन को रोकने का काम करती है। आपने कभी देखा होगा कि जैसे हम खाना खाते हैं वो पच जाता है और हमें भूख लगती है तो कहता है ना पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, तो ये इसी की वजह से होते हैं। जब इनमें भोजन रुका हुआ रहता है तो ये आपस में चिपकी हुई रहती है और मुड़ी हुई रहती है, लेकिन जैसे ही इनके अंदर से भोजन निकल जाता है, खाली हो जाता है, तो ये कांटेनुमा संरचना खड़ी हो जाती है, जिस कारण से क्या होता है कि पेट में चूहे दौड़ रहे होते हैं। तो भाई ये क्वेश्चन आया हुआ था तो इसको ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे वाले पार्ट की तरफ। ये वाला पार्ट, जो ये तीसरा वाला पार्ट होता है इसको हम नीचे वाला भाग कहते हैं और इसको हम कहते हैं पाइलोरिक। इसको हम क्या कहते हैं, पाइलेरी, ठीक है। अब ये क्या काम करता है, स्टमक का जो नीचे वाला भाग होता है इसमें जठर ग्रंथि पाई जाती है। क्या होता है, जठर ग्रंथि या जठर ग्लैंड इंग्लिश में। जठर ग्लैंड क्या काम करते हैं, अपने अंदर से जठर रस छोड़ते हैं और जठर रस, ये देखिए जठर रस छोड़ते हैं तो उसमें 2 एंजाइम मिलते हैं। पहला रेनिन, ठीक है, पेप्सिन। अब रेनिन क्या काम करता है, जैसे ही हम दूध पीते हैं तो ये दूध को दही में बदल देता है, दूध को दही में बदल देता है। तो क्वेश्चन ऐसे सीधे सीधे नहीं पूछेगा और पूछ भी सकता है कि दूध को दही में बदलने का काम कौन सा एंजाइम करता है या कौन सी ग्रंथि करती है। तो ग्लैंड कौन सी करती है, जठर ग्रंथि करती है, और एंजाइम कौन सा होता है, रेनिन। और ये भी पूछ सकता है कि केसिन प्रोटीन, केसिन, आपने देखा होगा कि दूध में कौन सा प्रोटीन होता है, कैसिन प्रोटीन होता है। तो कैसिन प्रोटीन को पचाने का काम कौन सा एंजाइम करता है, रेनिन एंजाइम करता है, ठीक है। अब पेप्सिन क्या काम करता है, पेप्सिन के बारे में समझ लेते हैं कि जैसे ही हम प्रोटीन को खाने के रूप में लेते हैं तो ये क्या काम करता है, उस प्रोटीन को
उस प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। अब यहां से क्वेश्चन क्या बनता है, प्रोटीन को पेप्टोन में कौन बदलता है, पेप्सिन एंजाइम बदलता है। ठीक है, सीधा सीधा होता है कि प्रोटीन को जैसे ही हम लेते हैं तो प्रोटीन डायरेक्ट हमारी बॉडी में नहीं जाता है, उसका कई जगह जाके पाचन होता है, आखिर में जाके वो अमीनो अम्ल में बदल जाता है, जिसमें क्या काम करता है, बॉडी अपनी ज़रूरत के हिसाब से अमीनो अम्ल को ले लेती है। ठीक है ना, तो क्या काम करता है, आमाशय स्टमक से पेप्सिन यानी भोजन जब पचता है तो पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है, और यहाँ पर रेनिन क्या काम करता है, दूध को दही में बदल देता है, या कैसीन प्रोटीन का पाचन कर देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।